नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपकी एक इतनी बड़ी समस्या जिस वजह से आपकी लाइफ लिटरली कोलैप्स होती जा रही है। वो समस्या क्या है? दैट यू आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग डिसीजन। आप निर्णय लेने से घबराते हैं। अब आप निर्णय लेने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि आपको ये डर रहता है कि मेरे निर्णय लेने से कहीं मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो चीज़ें खराब ना हो जाएं। रहा बचा ये डर आपके पेरेंट्स आपके दिमाग में डालते हैं, कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये असमंजस रहती है। किन चीज़ों के बीच में असमंजस रहती है कि एक तो आपकी जो प्रीवियस जनरेशन है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उन्हें मीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये रहता है कि उनके मना करने के बावजूद उनके अगेंस्ट जाके आपने कोई डिसीजन लिया और उस चीज़ में आप फेल हो गए तो फिर क्या? वो तो कह देंगे हमने तो मना किया था, तुम्हें अपनी चलानी होती है, भुगतो। तो इसीलिए वो जो आपको डिफाइंड पाथ बताते हैं, चाहे वो कितना भी गलत हो, आपको उसे फॉलो करना पड़ता है। ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो अब पहले की जो जनरेशन थी उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे और उन लिमिटेड ऑप्शंस में ही खेल के वो ज़िंदगी में कुछ ठीक ठाक कर सकते थे। आज के टाइम में वैसा नहीं है। आज के टाइम में वेरिएबिलिटी बहुत आ गई है और इस वेरिएबिलिटी को अगर आपको निपटाना है तो आप डिसीजन ना लेके या डिसीजन डिले करके नहीं ख़त्म कर सकते हैं। अब देखो समस्या क्या आती है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से ये बात बताता हूँ कि एग्जैक्टली इस कन्फ्यूजन से या डिसीजन ना लेने से दिक्कत कैसे है आपके जीवन में। सपोज कोई 22 साल की लड़की है, अब उसने ज़िंदगी में ऐसा कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा कि वो आईआईटी में पढ़ रही है या रिसर्च कर रही है या कुछ और ऐसा कर रही है जिस चीज़ में उसका जो अल्टीरियर मोटिव है वो शादी को डिले करना नहीं है। नहीं तो आजकल ज़्यादातर जो लड़कियां हैं जो पढ़ भी रही हैं वो इस वजह से पढ़ रही हैं कि मैं पढ़ लिख के अपनी उम्र को 27-28 साल पहुंचा के 50,000 की नौकरी कर लूं और मुझे उसके बदले 2 लाख वाला लड़का मिल जाए, या फिर मुझे शादी ना करनी पड़े, मुझे वो हार्ड चॉइस ना लेनी पड़े। तो उससे सिर्फ उनकी उम्र बढ़ रही है। आप अगर कोई 2 लोग रिलेशनशिप में हो और अभी आपका कुछ भी नहीं चल रहा है, कि दोनों को क्लैरिटी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली रिलेशनशिप में आना है या नहीं आना है, रिलेशनशिप वाली आपकी हरकतें सारी हो रही हैं, कमिटमेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि कमिटमेंट से सीरियसनेस आ जाती है और सीरियसनेस का डिसीजन और अकाउंटेबिलिटी आप लेना नहीं चाहते, तो बस चल रहा है। तो चल रहा है से आप कहीं नहीं पहुंचोगे जीवन में। जिंदगी में यह जरूरी नहीं है कि आपने डिसीजन गलत लिए हैं या सही लिए हैं। अब ऑब्वियसली मैं आप पे किसी का मर्डर करने की नहीं कह रहा, वो एक गलत डिसीजन होगा। आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आप पे धारा 302 लग जाएगी और आपको जेल जाना पड़ेगा, वो बात मैं नहीं कह रहा। इस चीज़ को एक्सट्रीम में 0 या 100 पे मत लेके जाओ, बीच में जो स्पेक्ट्रम है, ग्रे एरिया, उसमें समझो कि आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। जैसे आज से 4 साल पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मैंने डिसीजन नहीं लिया, तो आज जब मैं बना रहा हूं यूट्यूब पे वीडियो तो काइंड ऑफ ये स्ट्रगल है। अगर यही चीज़ मैं 4 साल पहले स्टार्ट करता तब भी 0 से स्टार्ट होता, आज भी 0 से स्टार्ट होता, बट तब मुझे टाइम का एडवांटेज मिल जाता और आज ये चैनल अलग हाइट पे होता। तो तब मैंने डिसीजन मेकिंग नहीं करी, आज करी है। तो वो जो इतना गैप आया है टाइम में डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से, उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब मुझे तो ऐसा सच कोई नुकसान नहीं है, मेरे और भी दसियों काम चलते रहते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कुछ आए ना आए। बट जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग तब नहीं करी वो लोग आज पछता रहे हैं। सपोज मैं तब यूट्यूब चैनल अपना बना लेता, वीडियो डालनी स्टार्ट कर देता, फिर क्या होता? या तो चैनल चलता या नहीं चलता। नहीं चलता, मुझे साल भर में समझ में आ जाता कि मेरा चैनल नहीं चल रहा है, मैं कुछ और काम करना स्टार्ट कर देता। बस मुद्दा यह है कि आपको खाली नहीं बैठना है। आप बुलेट ट्रेन से नहीं जा सकते, वंदे भारत से नहीं जा सकते, आप सुपरफास्ट से जाओ, उससे नहीं जा सकते तो नॉर्मल इंटरसिटी से जाओ, इंटरसिटी से भी नहीं जा सकते भैया बस से चले जाओ, बस से नहीं जा सकते ऑटो रिक्शा से चले जाओ, उससे भी नहीं जा सकते साइकिल से चलो, साइकिल से भी नहीं चल सकते तो पैदल चलो, बट चलो। अगर चलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। और कभी भी कोई इंसान आपको यह बता रहा है कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो उसकी बातों में मत आना, पहले देखो कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। आप किसी के कहने से कोई चीज़ स्टार्ट कर लोगे आधे मन से,
फुली आप उसमें डेडिकेट होगे नहीं, जब तक आप उसके अंदर डेडिकेशन नहीं लाओगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आप जब उस इंसान के पास जाओगे कि इसमें रिजल्ट नहीं आया, तो आजकल कौन किसकी गारंटी लेने को तैयार है, जो आप दूसरों के आश्वासन पे चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हो कि तुम ये वाला कोर्स कर लो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। लिख के दे, नौकरी लगवा देगा। तो जाओ उन्हें कोर्ट लेके जाओ, और उसके बाद कोई लिख के देने को आपको तैयार हो तो आप एक बार को भरोसा भी कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों के धोखे में आ जाते हैं कि ये वाला कोर्स कर लो, उसके बाद इतने की नौकरी तो मैं लगवा दूंगा। हाँ भैया, कोर्स कर लिया, तुम्हारे नंबर कम है, तुम्हारा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ आपको बहाना बना के दे देंगे और उस बहाने से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। आपकी अल्टीमेटली नौकरी तो नहीं लगी ना। जिस इंसान के विश्वास पे आपने वो काम किया था, अब वो इंसान भी मुकर गया अपनी बात से। तो आपको खुद स्वयं निर्णय लेने हैं। आपके खुद के मरे ही आप स्वर्ग पहुंचोगे, कोई और मर नहीं सकता आपके बदले अगर आपको स्वर्ग जाना है। तो ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक होगा नहीं। जब आप करना स्टार्ट करोगे तो एक नहीं 1000 मुश्किलें आएंगी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि मुश्किलें कितनी आ रही हैं, ये ज़रूरी है कि आप अंत तक हिम्मत ना हारो, उस चीज़ को करो। अब इसमें एक और पहलू आता है कि आपको क्विट कब करना है। कि कोई चीज़ है, मुझे समझ में आ रहा है, अब नहीं होती दिख रही है, अब मैं उसमें एफर्ट लगाऊं या नहीं लगाऊं, उसको लेके मैं अलग वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था कि डिसीजन मेकिंग से मत घबराओ। डिसीजन मेकिंग से आप घबरा इसलिए रहे हो क्योंकि आपने कभी डिसीजन लिए नहीं और आपको गलत होने का डर है। तो गलत होने से तो मत डरो सबसे पहले। फिर अच्छे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं वो आप बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। तो मैं एक डिसीजन मेकिंग में जो आपके बायसेस होते हैं या अच्छे डिसीजन बेसिकली कैसे लिए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं कौन होता हूं आपको बताने के लिए, तो वो डिसीजन मेकिंग वाली आप सीरीज देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बता रहा है। आप मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अपनी तारीफ करने का कोई शौक नहीं है, बट जो 2 आई वाला इंस्टीट्यूट होता है, इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं जिनके नाम में 2 आई आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छी डिसीजन मेकिंग मैंने भी करी होगी। तो वो डिसीजन मेकिंग कैसे करी है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो नीचे लिख दो। इतना भी मैंने अपने बारे में बहुत बता दिया, ये भी मैं नहीं बताता हूँ। बट यूट्यूब पे क्या लोगों को बताओ नहीं, तब तक उन्हें पता नहीं चलता कि सामने जो बैठा हुआ आपको ज्ञान दे रहा है उसने ज़िंदगी में कुछ किया है या नहीं, या फिर ऐसे ही खाली पीली ज्ञान देने आ गया। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट करिए, देखिए अच्छे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग पे कभी आने वाले टाइम में मेरा मन हुआ तो एक कोर्स भी बनाऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा एकदम बारीकी से। अभी तो वीडियो जो मैं कवर करूंगा, अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे इस चीज़ को सीखना, तो मैं उसमें बताऊंगा आपको मोटे तौर पे समझना कैसे है डिसीजन को लेना कैसे होता है। डर तो हर किसी को लगता है, बट उस डर के आगे जीत कैसे होती है, उस जीत का जो रोड मैप मैंने फिगर आउट किया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।